कई सपनों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ था, लेकिन अभी तक झारखंड में कई ऐसा मुद्दा है जो काफ़ी गरमाया हुआ है, जिसको लेकर आए दिन झारखंड की अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं। इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा झारखंड का यही है कि 60-40 नियोजन नीति झारखंड में ना चल। तो इस वक्त झारखंड के कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कई अरमान से झारखंड राज्य अलग हुआ था, चाहे वो नियोजन नीति की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो या फिर झारखंड के लोगों की हित की बात हो। लेकिन अभी तक कई मांगों को लेकर झारखंड के अभ्यर्थी की बात हो या फिर झारखंड के लोग की बात हो, हमेशा अपनी आवाज़ को उठाते हैं। आप लोग भी अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं कि झारखंड में 60-40 नियोजन नीति ना चल। तो क्या कुछ अपडेट है, आगे क्या कुछ करना है, क्योंकि सरकार की ओर से दावे भी किए जा रहे हैं। देखिए, सरकार की ओर से जो सरकार है, वर्तमान सरकार, इसको जल्दी एक्शन लेना चाहिए। इसको तो सबक लेना चाहिए अन्य राज्यों से है, क्योंकि आप देखिए पश्चिम बंगाल में आप 1400 से 1450 लगभग पोस्ट निकला है, लेडी कांस्टेबल का निकला हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि स्थानीय निवासी होना चाहिए और बांग्ला भाषा में आपको लिखित के साथ साथ पढ़ना आना चाहिए। वहाँ आया। अब देखिए बिहार में जो टीचर का 1.7 जो है लाख टीचर का बहाली आया है, उसमें जो है दे रहा है कि आप यहाँ बिहार के निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर झारखंड में क्यों? और इतने सारे बहालियाँ जानबूझकर ला रहे हैं, सचिवालय में सीट बढ़ा रहे हैं, पुलिस के आएगा, एक्साइज कांस्टेबल के जितने सारे बहाली आएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ के छात्रों को नौकरी नहीं देने का मनसा है, बाहरियों के छात्रों को नौकरी देगी वर्तमान सरकार। और बोलती है कि 60-40 में भी नौकरी लग रहा है। हम ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि आप किस हिसाब से 60-40 से यहाँ के छात्रों को कैसे नौकरी होगा? उसका सबसे ज़्यादा नंबर आएगा जो दिल्ली, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जो हरियाणा में तैयारी कर रहे हैं, फ्री कोर्स में तैयारी कर रहे हैं, तो उनका ज़्यादा नंबर आएगा। तो कहाँ जाएगा वो? कोर्ट लास्ट में जाएगा तो वो तो जीतिए जाएगा मैम। तो फिर कैसे देगा झारखंड के छात्रों का? भाषा को लेकर बैरियर बनाई जाएगी। यहाँ पर जो झारखंड का भाषा है उसको लेकर एक अलग सा सब्जेक्ट बनाया जाएगा, जिसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है कि अगर ऐसा हो सकता है तो क्या आप लोग खुश रहेंगे? ऐसे में किया जा रहा है तो पीजीटी का फॉर्म 6 लाख भरा गया मैम, तो किस में करेगा? इसका लास्ट डेट 4 तारीख तक अप्लाई करने का है, तो इसको पहले ना करने का है। मेन तो है पीजीटी में। पीजीटी में सब बाहरी फॉर्म भरे हुए। अगले बार 48,000 भरा था, इतने ही दिन में 6 लाख भर दिया, और अभी 4 दिन और 3 दिन बाकी है भरने का। तो सोच लीजिए कितना भरेगा। तो ये कब ये मतलब कि अलग से भाषा करेगा? तो पीजीटी में है कि आपका बिहार का जो सिलेबस है बीपीएससी के, उसी प्रकार यहाँ झारखंड के पीजीटी में सेम सिलेबस है। और कहीं ना कहीं ये रणनीति के हिसाब से इस बहाली को लाया गया है, ताकि बाहरी छात्र यहाँ अप्लाई करेंगे और बाहरी यहाँ नौकरी लेंगे, और यहाँ के छात्रों को नौकरी नहीं देना है, केवल यहाँ भटकाना है और कुछ नहीं करना है। अगर झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा अगर ये शब्द खाली ऊपर में नहीं निकल रहेगा मैम, तो बता रहे हैं कि पता नहीं चलेगा कि भारत का किस राज्य का ये बहाली है। केवल भारत का नागरिक होना जरूरी लिख दिया है कि भारत के नागरिक है, और कोई भी स्टेट का जो होता है नागरिक अप्लाई कर सकता है, छात्र अप्लाई कर सकता है। तो बताइए, अगर झारखंड कर्मचारी ऊपर में टैग नहीं रहेगा तो ये पता ही नहीं चलेगा कि झारखंड राज्य का बहाली है कि तमिलनाडु का है, किसका है, पता ही नहीं चलेगा। ये केवल इसको हटा देने से मतलब कि झारखंड कर्मचारी। तो ऐसा नहीं कीजिए। जो भी है उसके बाद मानिए, जो हम लोग मुख्यमंत्री के पास लेटर भी लिखे हैं, राज्यपाल महोदय के पास भी दिए हैं जेएसएससी को टीम के द्वारा, और जल्द ही अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो 6 तारीख हम लोग को संथाल परगना बैठक भी रखे हैं। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का जहाँ से विधानसभा से उठते हैं वहीं से उसका आगाज होगा, और उसको रिटर्न करना ही पड़ेगा, और झारखंड के छात्रों के हित में बात करना ही पड़ेगा। देर सही लेकिन सही से एग्जाम लीजिए। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों का कहना है कि बीजेपी अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित कर रही है। अभ्यर्थी समझ ही नहीं पा रहे कि 60-40 का रेशियो है क्या। सरकार का कहना है कि 60% तो झारखंड वासियों के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन 40% में भी झारखंड के अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होंगे, तो वो लोग क्यों धैर्य नहीं रख रहे हैं? अच्छा, अब बताइए, जो इस तरह का बोलता है कि हम यहाँ के 60 और 40 के यहीं के अभ्यर्थियों के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कुछ नहीं मांग रहा है मैम। आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा पीजीटी अभ्यर्थी को, कि वो कुछ नहीं मांग रहा है ना स्थानीय प्रमाण पत्र। अरे आप हम लोग को 9 मांगे हैं, 9 मांग हटा दीजिए आप, हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आपका जो है स्थानीय प्रमाण पत्र केवल मांगिए वहाँ कि झारखंड के निवासी है या नहीं है। जो विज्ञापन आता है उसमें स्थानीय प्रमाण पत्र मांगना चाहिए। जी, यहाँ यस या नो, आप झारखंड के है कि नहीं है, ये चीज़ देना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं उसमें मांग रहा है। और स्थानीय प्रमाण पत्र तो होना जरूरी है। आप चिन्हित नहीं कीजिएगा तो किसको नौकरी दीजिएगा? यानी बाहरियों को ना दीजिएगा। अगर इस बहाली में अगर जो है जितने भी सरकार देगा, इस बहाली में अगर बाहरी लोग पूरा आ जाता है तो झारखंड फिर से एक बार जो है गुलाम हो जाएगा।
ये केवल रहेगा कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ है, खाली कहने का शब्द रहेगा। बाद बाकी ये जो रहेगा गुलामी है, समझ लीजिए कि बिहार में ही मिक्स है। अगर ये मतलब कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी के खाली स्थापना दिवस दिन ये केवल हम चिल्लाएंगे कि झारखंड अलग हुआ है, झारखंड अलग हुआ है इस दिन, और उसी दिन खाली मोहरा बनाएंगे और उसके बाद सारा अभ्यर्थी बाहर ही घुस रहे और कुछ नहीं। इसको जल्द से जल्द बैरियर लगाए। केवल जो पीजीटी का एग्ज़ाम भरा रहे हैं हम 10 या 15 दिन बढ़ा दे इसका, और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मांगे कि आप किस हिसाब से कितना दिन से रह रहे हैं, नहीं रह रहे। अरे वो भी तो कीजिए कम से कम, लेकिन कुछ नहीं मांग रहा है मैम। अच्छा ये बताइए कि झारखंड राज्य जब अलग हुआ था, इसके साथ कई राज्य अलग हुए थे। आप लोगों का कहना है कि वो तमाम जो राज्य है विकास की ओर बढ़ चुका है, लेकिन झारखंड जो है वो अभी तक विकास की ओर नहीं बढ़ा है। ऐसा अभ्यर्थियों को क्यों लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैडम जो बैरियर है, झारखंड के लिए आज तक कोई बैरियर लगा ही नहीं है। जब आपको अगर कोई भी जगह का आप मान लीजिए ना, यही जो जगह ज़मीन है इसको अगर आप संरक्षित करना होगा तो आप सबसे पहले बाउंड्री लगाइएगा, तो उससे सही सुरक्षित हो जाता कि बाहर से आदमी नहीं आ सकता और ये एरिया सुरक्षित हो जाता। तो वही होता है, एगो राज्य के लिए एगो बैरियर होता है जो कि हर एक राज्य में अलग अलग। आप बंगाल जाइएगा तो वहाँ पे बंगला आना चाहिए, कहीं पे खतियान लगा हुआ, हर एक जगह का अलग अलग बैरियर है। और सीधा सीधी वहाँ पे फॉर्म भरते समय ही आपको फॉर्म भरने ही नहीं दिया जाएगा। अगर आप फॉर्म भर के अगर जैसे भी करके आप, अभी बंगाल का एगो मेरा साथी का ही बैंक में हुआ था, ठीक है, सेंट्रल जॉब है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि सेंट्रल जॉब में सिलेक्शन होने के बाद भी उन लोगों को पता चला कि ये जो है बंगाल का नहीं है। फिर बंगाल का नहीं है तो इसको कैसे भी करके बाहर करो। तो उसको बोला गया कि हम लोग यहाँ जो लिखा हुआ है उसको आप लिख के आइए। उसने अपने हाथों से लिखा, उसके बाद उसको कहा गया कि आप पढ़िए। अब वो बांग्ला मीडियम से तो है नहीं कि वो पढ़ पाएगा, तो वो जो है उसको नहीं पढ़ पाया और उसको बस छोटा सा मतलब एगो बहाना करके उसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब बिहार में ही देखिए कि पिछले ही साल 1-2 साल पहले एगो मैंने विद्यार्थी को मार पीट के भगाया था कि अब बिहार के नहीं झारखंड के। तो वही चीज़ है, झारखंड का जब तक आपका बैरियर नहीं लगेगा, आप झारखंड को सुरक्षित ही नहीं करिएगा तो यहाँ का विकास कहाँ से होगा। तो वही बात है, सबसे पहले यहाँ पे सुरक्षित करना। और जो सरकार है, सरकार से हम लोगों को अभी भी मतलब क्या बोलते हैं, वैसी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन बात है कि आप अगर कुर्सी में बैठिएगा और आराम करिएगा तो आप दूसरा का जो समय है वो ख़राब कर रहे हैं। जो राज्यवासी जो हम लोग का 4 साल से हम लोग माने चुपचाप बैठे हुए, हम लोग का समय जो है माने जाते जा रहा, वो हमारा समय ख़राब हो रहा। अभी भी जो है ना, हम लोग हेमंत सोरेन सरकार के ही पक्ष में हैं, क्योंकि वो स्थानीय सरकार है। हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, जो 1985 का जो कट ऑफ डेट बीजेपी ने लाया था, तो उसमें उन लोगों ने मैट्रिक और इंटर भी जोड़ा था, तो उसको जो है मैट्रिक इंटर को तो कोर्ट ने तो खारिज कर दिया। तो आप 1985 कट ऑफ डेट को ही आप रख दीजिए और मैट्रिक इंटर को हटा दीजिए, तो आपका जो विपक्षी है वो भी तो विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये नीति उन्हीं की तरफ से लाया गया था। आप 1985 को ही मैंने कट ऑफ डेट रखिए और उसमें सीधे सीधे लिख दीजिए कि यहाँ का स्थानीय निवासी, और स्थानीय निवासी कौन होगा, जो यहाँ से 85, अगर आप खतियान नहीं लगा पा रहे तो 85 ही रखिए। अब उसी का आधार लगाइए और उसके बाद फॉर्म निकालिए। और बात है कि सब स्टूडेंट नौकरी चाहता है, उसको आंदोलन से कोई मतलब नहीं, और आंदोलन कर करके परेशान भी हो गया। 4 साल से वो लोग आंदोलन कर रहा है, और देखिएगा ना कि अब आंदोलन के लिए आप बुलाइएगा तो भी कोई आना नहीं चाहता। काहे नहीं आना चाहता है? कि लोग जान गया कि करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग का बात कोई सुनता ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो इसीलिए आंदोलन करके भी सब कोई शांत हो गया। तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रहती है। विज्ञापन आता है तो अभ्यर्थी अपनी आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि उसमें स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 60-40 रेशियो तो सरकार की ओर से रखा ही जा रहा है, लेकिन सरकार स्थिति स्पष्ट करे कि आखिर 40% में किसको सरकार रखने वाली है। लेकिन सरकार की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उस 40% में भी झारखंड के अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 60-40 की रेशियो को लेकर अगर सरकार स्थिति स्पष्ट करती है तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं।
टॉपटेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।